तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका जोजा राज शर्मा और इस समय मेरे साथ में को में है द महागुरु आर.के. शेखावत सर। और सेशन को आज सुबह तैयार करने से पहले आप लोगों को बता दें 26 दिसंबर है और यहाँ पे सिर्फ केवल 5 दिन हमारे हाथ में है वॉरियर क्लब अचीव करने के लिए और लीजेंड कप लॉन्च करने के लिए। अब यहाँ पर शर्त है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर शर्त है और वह शर्त जो है एवेंजरों को दी गई है। कृपया ध्यान दें, जितने भी एवेंजर्स हमारे साथ में यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं उनके साथ में 1 मिनट के लिए हम लोग रूबरू होना चाह रहे हैं। कृपया ध्यान दें, एवेंजर, वॉरियर, लीजेंड, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम आपको देख सकें कि हम लोग अभी समय जी प्रेम जी अपना पूरा नाम लिखा करें ताकि हमें अच्छा लगे कि लोग भी आपको देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि आपने सिर्फ नाम लिखा है, आगे पीछे कुछ नहीं। 3R आप रामानंद भी लिखते हैं, सामने में आपने कोई कोड वर्ड लिखा है, आप समझ नहीं आए। एंजिन गोवा, मुझे लगता है कि कल रात बहुत जबरदस्त रहा होगा गोवा, क्योंकि 25 दिसंबर बोले तो गोवा। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग जगराम, राजेश कुमार सोनी, पुनीत शर्मा, सुरेंद्र सिंह, जोनल हेड, राज कपूर, फिर से एक और बार राज कपूर, विपुल ककासी, विपुल मंडल। देखिए दोस्तों, हम लोग एवेंजर एंड अबव इन लोगों को यहाँ पर हैंड रेस करके है और यहाँ हमारे सेशन के अंत तक रहेगा। डेडिकेट करते हैं आज स्पार्टन एवेंजर और आप लोगों के लिए निर्देशन है जिसे सेशन के अंत में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना सौभाग्य की बात रहेगी। या दोस्तों, और आज के सेशन को हम लोग ले चलते हैं उस तरफ। आज दिनांक 26 दिसंबर सन 2025। आज का दिन जो है पूरे 1 साल जब पूरे होंगे तब मैं आपका जोजा राज शर्मा और मेरे साथ में महागुरु आर.के. शेखावत, हम दोनों 26 दिसंबर सन 2026 में आज के दिन को सेलिब्रेट करने वाले रहेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि विगत साल 26 दिसंबर सन 2020 हम लोग इसी भांति आए थे। हम भी नए थे, आप भी नए थे, रिश्ता बड़ा गहरा था और हम सभी लोग देख रहे थे कि जमाने का उसमें पहरा था। और ये इस तरीके से था दोस्तों जैसे कि मान लो कोई भूत आ गया है। ये दोस्तों ब्लॉकचेन की बातें करने के बाद में ऐसा लगता था न जाने कौन से दरवाजे से कौन सी चिड़िया है जो आकर राक्षस का रूप ले लेगी। और इस तरीके से हमने अपने विगत 500 दिन पूरे किए। आज दिनांक 26 दिसंबर सन 2025 पर हम आप लोगों को आगाह करते हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, 26 दिसंबर सन 2026 को आफ्टर हॉलोवीन हम लोग एक छोटा सा जूम मीटिंग का सेलिब्रेशन करने वाले। दोस्तों इतने एपिसोड हमारे यहाँ पर हुए लगभग 400 से अत्यधिक, और जो पर्सनल जूम मीटिंग हुए वो भी लगभग कितने ही, मतलब लगभग 1000 जूम मीटिंग को हम मल्टीप्लाई करते हैं सुबह और शाम, तो हमें समझ में आता है कि लगभग 2000 जूम मीटिंग हमारे हुए। और देखिए दोस्तों, इस 2000 जूम मीटिंग का फायदा क्या हुआ। हम मात्र 63 लोग और हमारे 2,50,000 एक्टिव केवाईसी, और यहाँ पर हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य था एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ में बेहतर लोगों का एक कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, और यह संगठन जो है आप है, और आपकी वजह से संगठित होने के बाद में आज एक और बार हम लोग फिर से एक सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये हाँ दोस्तों, 26 दिसंबर सन 2026 आज के दिन आगाह का दिन कहलाया जाएगा, अलर्ट का दिन कहलाया जाएगा। और आप लोगों को अलर्ट रहना दोस्तों, क्यों? क्योंकि अलर्ट में आज बहुत सारी बातें जो है सेशन के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस समय मेरे सामने 350 लोग और 350 लोगों को निर्देशित
हम लोग एक बात कह रहे हैं कि सेशन का आज जो अंत होगा उस समय हम लोग एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल की आपको बताने वाले हैं जो सन 2026 के 26 दिसंबर को आप लोगों के साथ में ठीक इसी तरीके से शेयर की जाएगी जैसे कि इस समय हम लोग कर रहे हैं। आइए दोस्तों, पहले तो आज के सेशन को पूरा करते हैं और उसके बाद में अंतिम 5 मिनट जब मैं आपके सामने आऊंगा 26 दिसंबर सन 2026 के लिए हम किस तरीके से आए थे, वे लोग आज यहाँ से 26 दिसंबर सन 2026 आफ्टर हालवीन क्या होंगे, इस बारे में हम लोग चर्चा विषय में रहेंगे। और आगाह क्या है वह आज ही बता दे। 26 दिसंबर आगाह का दिन है, चेतावनी का दिन है। आइए दोस्तों, मीटिंग में दूर सूर्य पे चलते हैं और जहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं धन्यवाद आर.के. शेखावत सर। आर.के. शेखावत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। और पूरी कम्युनिटी का तहे दिल से आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों ने देखा था कि कल MST ब्लॉकचेन का यानी हमारा ब्रिज की वॉलेट लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली, वो भी प्ले स्टोर पर। बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है उसे और अपने वॉलेटों को इम्पोर्ट भी किया है। हजार से ऊपर कल के दिन डाउनलोड हो चुके हैं, जबकि सभी लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया था। उसके बावजूद भी जितने लोगों तक पहुंच गया उतने लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड किया, सक्सेसफुल किया। तो जानना चाहते हैं इस समय कितने लोग ऐसे जिन्होंने डाउनलोड किया, हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोगों ने ब्रिज की को डाउनलोड कर लिया है? लगातार हैंड रेज होते जा रहे हैं। अरे वाह, 22, 30, 35, 42, 45, 50, 52, 55, 58 लगातार हो रहे हैं सर। इसे देखते हैं कि ये पूरा आकार लेगा क्या, क्योंकि इन्हें आज अंतिम 5 मिनट में जो आगाह करेंगे वो आगाह सबसे बड़ा होगा। आगे सर, ये लगातार बढ़ते और इजाफे पर है, जबकि यहाँ पर 1000 से ऊपर मैं जानता हूँ, 1000 से ऊपर जो है वह डाउनलोड हुए। और स्पेशली तो मुझे जो प्रोग्रामर है हमारे प्रमोद बोराडे सर आदरणीय, जो कि को फाउंडर डायरेक्टर भी कहलाए जाते हैं और वो है ROC के अंतर्गत में, और उनके साथ उनके सहयोगी जो है महेंद्र ढोम से और स्वप्निल डेरे सर, मतलब कि सबको रिप्रेजेंट करते हुए आर.के. सर विगत रात को लगभग जून सेशन के बीचों बीच हम दोनों को एक मैसेज आया था और वो पर्सनली हमारे प्रोग्रामर ने हमें मैसेज किया था कि हम 1000 डाउनलोड हो चुके। मगर उन्होंने एक और वहां पर बड़ी बात कही कि ऐसा अगर प्रतिदिन चलता रहा तो हम लोग विश्व रिकॉर्ड के सामने खड़े हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आज सुबह की सबसे बड़ी गुड न्यूज दे देता हूँ कि विश्व रिकॉर्ड भी आपके ही हाथ में, क्यों? क्योंकि वैलिडेटर के मीडिया पार्टनर है। और सर यहाँ लगभग 115 लोगों ने हैंड रेज किया है। ओवर टू यू। अब तक के समय में पहली बार इतने हैंड रेज देख रहा हूँ और आप लोगों ने किया, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब चलते हैं थोड़ा सा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड तो कर लिया है। अब बात करते हैं टेक्निकल, डाउनलोड तो कर लिया है लेकिन उनका सक्सेसफुल इंपोर्ट नहीं हो पाया है, तो उनके लिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यानी इंपोर्ट नहीं हो पाया वॉलेट इंपोर्ट नहीं हो पाया, एग्जिस्टिंग वॉलेट या नया वॉलेट नहीं बना पाए हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कुछ टेक्निकल जो अगर इशू रह गए हैं तो उनका भी सॉल्यूशन देते हैं। चलिए, इस समय हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड तो कर लिया है लेकिन वॉलेट इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं। तो चलिए इनमें बात करते हैं कि किस तरीके से वॉलेट इंपोर्ट होगा, उसका सॉल्यूशन देते हैं। ये वॉलेट जैसे कि अब तक आपने वॉलेटों का यूज किया है, उसी तरीके से इस वॉलेट का भी यूज होगा। सेम है इंपोर्ट करने का, क्रिएट करने का और किसी दूसरी चेन को इसमें इंपोर्ट करने का। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ वो करते हैं, आप लोगों के सामने उसका लाइव करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। आप बने रहना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों के साथ में फिर से दोबारा से सारा प्रोसेस करके बताते हैं। यहाँ से जिन लोगों को आता है या कर चुके हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कहीं हमारा टाइम तो नहीं जा रहा बेकार। लेकिन दोस्तों
टाइम नहीं, हो सकता है कि आपको भी कोई एक आध पॉइंट ऐसा मिल जाए जो आपके काम का रहे। चलिए, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और हम चलते हैं यहाँ से मेन स्क्रीन की तरफ। और ये इस मोबाइल में ये दिखाई दे रहा है ब्रिज की। देखिए, ये ब्रिज की दिखाई दे रहा है। ब्रिज की को ओपन करते हैं, किस तरीका का है। ये सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पिन डाला। अब यहाँ से चलते हैं, हम पूरा प्रोसेस देखते हैं कि पूरा प्रोसेस, इसमें 2 वॉलेट हैं। इस वॉलेट के अंतर्गत देखिए, सबसे पहला वॉलेट ये चलते हैं यहाँ से मेन वॉलेट में क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। फिर हम इस प्रोसेस को बिल्कुल शुरू से करेंगे। यहाँ से हमने मेन वॉलेट लिया, ये एक्टिव हो गया मेन वॉलेट। ये मेन वॉलेट का डाटा दे रहा है। इसमें क्या क्या दे रहा है, बीएनबी भी है, पॉल भी है, एमएसटी भी है और ये भी है, कुछ कॉइन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कॉइन की क्वांटिटी, उसके नीचे उसकी वैल्यू, ये दोनों दे रहे हैं। जैसे एमएसटीसी की देखते हैं कि एमएसटीसी 87,016.99,577 दिए हुए और उसकी वैल्यू $95.72 की दी हुई है। चलिए, मैं इस वॉलेट को यहाँ से रिमूव करता हूँ पूरी तरह से। उसके बाद नए सिरे से इसको फिर से देखते हैं। ये रिमूव कैसे होगा, अगर आपका पड़ा हुआ है किसी भी वॉलेट को। एक बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी वॉलेट को रिमूव करने से पहले उसकी जो 12 फ्रेज है उनको नोट डाउन करने हैं। अगर वो चले गए तो आपको किसी भी हालत में वापस नहीं मिलेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, मैं यहाँ से चलता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और ये रिमूव होगा किस तरीके से। कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे, अनइंस्टॉल आता है या और भी कुछ ऑप्शन आते हैं। हमने यहाँ से अनइंस्टॉल किया और यहाँ से ये चला गया। अभी गया नहीं, हाँ, अनइंस्टॉल ब्रिज के नीचे लिखा हुआ आ गया। अब ये मेरे मोबाइल में रहा नहीं है। अब चलिए चलते हैं, हम पूरा प्रोसेस आज आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, ये भी मैं बताता हूँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, हमें जाना है, और ये अभी के समय में केवल प्ले स्टोर पे ही काम करेगा, यानी एंड्रॉइड मोबाइल पे ही काम करेगा। प्ले स्टोर पे गए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद बिना लिंक के भी आप ले सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप स्पेलिंग सही डालेंगे, BRIDGEKEY, ब्रिज की जब आप यहाँ से डालेंगे, अब देखेंगे लोगो। अगर इसमें पहले से इंस्टॉल होता तो इंस्टॉल रखा हुआ आता, और नहीं है तो ये आ रहा है। ये देखिए ब्रिज की का आ रहा है। यहाँ कल भी बताया था, इसका जो है इंटरफेस भी दे रहा है कि कैसे इंटरफेस इसका आएगा। हम चलते हैं सीधे इंस्टॉल के लिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे क्या क्या चीजें आप यहाँ देख पा रहे हैं। रेटिंग देखिए, कितनी गजब की बात देखिए कि रेटिंग कितनी है, 4.9 की रेटिंग है। आगे का प्रोसेस आप जानिए कि आगे का प्रोसेस किस तरीके से है। ये हमने यहाँ से इंस्टॉल के लिए दिया, ये इंस्टॉल हो रहा है और इसका जो साइज है 37.17 MB का है। जैसे जैसे वर्जन बढ़ता जाएगा इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। जी, ये हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद में 2 ऑप्शन आए, यह एक तो ओपन आया है, एक अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल ये फिर से निकल जाएगा। ओपन करेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम डाला है, पहली बार तो रिमूव कर दिया था, जब फर्स्ट टाइम डाला है तो इसमें किस तरीके से दिखेगा आपको। सबसे पहले 2 ऑप्शन में दिखेंगे। एक तो दिखेगा क्रिएट न्यू वॉलेट, अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा सिक्योरिटी के तौर पे। क्रिएट न्यू वॉलेट, और एक दिख रहा है इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी पेज। आप रिकवरी पेज से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम यहाँ से एक वॉलेट को हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ जाते हैं। यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ फिर हमें क्या मांगता है, इस जगह पे मांग रहा है 12 की यहाँ डालनी है, और ये 12 की से हमारा ये आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा हटा रहा हूँ जिससे कि मैं यहाँ 12 की डाल सकूं। अब 12 की डालने के लिए अब हम चलते हैं, यहाँ 12 की डालते हैं। जो एग्जिस्टिंग है उस 12 की को हम यहाँ देते हैं।
12 की इसमें डालनी है और मुझे लगता है मैं 12 की डाल करके मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ राज सर। तब तक आप बात कर सकते हैं। राज सर है या अभी एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ में हूँ। मैं सिर्फ चैट बॉक्स पर था, चैट बॉक्स पे आने में समय लगता है दोस्तों। और दोस्तों ये 12 की जो है ये किसी दिन आपने किसी को दे दिया तो समझ लेना कि आपने अपनी लिखी लिखाई जिंदगी 10 पीढ़ियों की उसके हाथ सुपुर्द कर दी। दूसरी अपने पासवर्ड और अपने 12 अक्षर का जो की है उसे किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना ही सदा क्यों ना हो। दोस्तों जब तक यहाँ 1 मिनट चल रहा है और महागुरु जब तक इशारा नहीं देते, आप लोगों को बता दूं पासवर्ड और की यही आपका भविष्य है यदि आप डिजिटलाइजेशन की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। पासवर्ड और प्रेस आप लोगों को बचाए रखना है। अपने निकटतम घर में अपने स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप, बेटा बेटी आप इनको देकर रखें। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमारी जिंदगी की सुई बंद हो जाए उस दिन यह लोग उसे ओपन कर सके। दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा तर्कसंगत बात है। ओवर टू आर.के. शेखावत सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अब 12 की मुझे मिल गई हैं और उन 12 की को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद में जैसे इंपोर्ट होता है मैं तुरंत स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए सिक्योरिटी के रूप में आपको 12 की दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी कभी क्या होता है स्क्रीन को जंप होते ही कुछ समय के लिए दिखाई दे जाती है और इतने इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वहीं से वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वही खतरनाक हो जाता है। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है और ऐसी स्थिति में कभी ऐसा हो भी जाता है तो अपने वॉलेट की की को चेंज कर लें। चलिए स्क्रीन आपके सामने शेयर हो चुकी है। अभी देखिए कि ये स्क्रीन यहाँ दिखाई दे रही है, मैंने 12 की यहाँ डाल दी है, 12 की आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि एज ए सिक्योरिटी यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद में ये पासवर्ड पूछ रहा है तो देखिए पासवर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ से पासवर्ड डाला। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है जिसमें बड़ा अक्षर हो, छोटा अक्षर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर्स हो। वहां लिखा हुआ भी आ जाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड को रिपीट करना होता है कि आपने जो पासवर्ड डाला वो सही है कि नहीं है, ये जस्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है। जो पासवर्ड आपका मैच हो जाएगा तो आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। की और पासवर्ड दोनों चीज होंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए ये मैंने इंपोर्ट किया है, अभी ये वही वॉलेट आ गया, जो वॉलेट था वही वॉलेट यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास में पहले से वॉलेट है, चाहे वो बेशक 10 साल पुराना है, उसको भी आप इंपोर्ट करके यहाँ ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कितने वॉलेट इसके अंदर ले सकते हैं? आप चाहे सैकड़ों वॉलेट इसके अंदर ले सकते हैं। किस ब्लॉकचेन के ले सकते हैं? जिस ब्लॉकचेन के आप चाहें उस ब्लॉकचेन के ले सकते हैं। कुछ ब्लॉकचेनों को यहाँ इंपोर्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ से पॉइंट चलते हैं, एक एक पॉइंट को चलते हैं। यहाँ ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, इन पॉइंटों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है। अभी इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया इसलिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इसमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से चलते स्कैन के लिए, यहाँ से चलेंगे किसी भी क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से एक सेकंड, इसमें से क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमारा क्यूआर कोड क्या है? यहाँ से ये दे रहा है क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को भेज करके आप यहाँ मंगा सकते हैं। क्या मंगा सकते हैं? MST का मदर कॉइन आप यहाँ मंगा सकते हैं। ये दिया हुआ है इसका क्यूआर कोड, कॉपी करके भी और क्यूआर कोड पर भी कैसे भी मंगा सकते हैं। ये आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ये ऊपर दिया हुआ है। और चलते हैं यहाँ से, ये कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है। यहाँ से ये वॉलेट का दिया हुआ है, या मल्टीपल वॉलेट आप यहाँ देख सकते हैं। और चलते हैं, आप यहाँ से वॉलेट का नाम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो
तो इसका रीनेम कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, और आप यहाँ रीनेम कर सकते हैं। रीनेम आप जो अपनी इच्छा है उस इच्छा से इसका नाम रख सकते हैं। और यहाँ ये देखें कि ये वॉलेट का ये लास्ट जो दे रहा है यही वॉलेट का ये नंबर है, जो कि मैं आए दिन बताता रहता हूँ। mstscan.com पे जाकर के इसी वॉलेट की चर्चा की है बहुत बार। अब चलते हैं यहाँ से, ये रीनेम हो गया और नीचे चलते हैं इसमें, ये चलिए बैक चलते हैं। और क्या क्या है यहाँ इसकी वैल्यू है। वैल्यू के साथ साथ में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से आप किसी को फंड भेजना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इस फंड को भी भेज सकते हैं। यहाँ से मंगाने का बता दिया था कि वहां ऊपर क्यूआर कोड आ जाता है तो आप मंगा सकते हैं। यहाँ से सेंड करने का है, आप सेंड कर सकते हैं। किस एड्रेस पे सेंड करना है वो आप एड्रेस यहाँ टाइप कर देंगे। एड्रेस के अलावा यहाँ से आप ले सकते हैं, स्कैन करके भी आप यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ से चला जाएगा। चलिए चलते हैं, ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं। तो हमारे इस समय हमारे ग्लोबल हेड में से कोई है जिनका क्यूआर कोड अगर शेयर कर सकते हैं तो देखिए कि मैं यहाँ से भेज करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। अगर कोई प्रेजेंट है ग्लोबल हेड तो अपने स्क्रीन को क्यूआर कोड को शेयर कर सकते हैं, तो मैं लाइव दिखा सकता हूँ और वो भी दिखा सकते हैं कि देखिए कि हमारे पास में ये आ चुका है। प्रैक्टिकली डायरेक्ट आपका यहाँ से हो जाएगा। राशिद देखो कोई हमारे ग्लोबल हेड में से है कि नहीं है? जो है जी नहीं, हाँ नहीं तो आप करना चाहे आप ही क्यूआर कोड अपना शेयर कर लो। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, वो आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने का उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब ये दिखाई दे रहा है, तो ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है इस जगह पे। ये देखिए कि ये रेट भी लाइव रेट चल रहा है और रेट में ग्राफ भी चल रहा है कि कितना ऊपर गया कितना नीचे गया है। ट्रेडिंग रेट भी बिल्कुल लाइव चल रहा है। और यहाँ से टोकन पे चलते हैं आगे इस तरीके से। अब नीचे चलते हैं होम, ये होम स्क्रीन चल रही है। इसके बाद में नीचे ट्रेडिंग है, इसके बाद में नीचे अर्न है। ये चीजें आने वाली हैं। ट्रेडिंग के लिए जब यहाँ ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी तो ट्रेडिंग आ जाएगा, और यहाँ अर्निंग के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग वाला शुरू हो जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। और जहां तक है इंटरनेशनल वो भी यहीं से शुरू होगा। चलिए आगे चलते हैं। डिस्कवर है, डिस्कवर की बात करते हैं। तो डिस्कवर में आप यहाँ से ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। किसी भी चेन को आप सर्च करना चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। डेप में यहाँ से किसी भी उसको सर्च करना चाहे जैसे BSC-scan.com, आप इसे भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखिए BSC-scan.com सर्च होके आ गया, यानी आप इसे भी यहाँ ले सकते हैं। अब चलते हैं कुछ चीजें कि यहाँ पर हमें और वॉलेट बढ़ाने हैं तो वो वॉलेट कैसे इसके अंदर ऐड होंगे इस पर बात करते हैं। देखिए उन वॉलेटों को यहाँ से हम होम पे चलते हैं। होम पे चलने के बाद में जो ऊपर दिया हुआ वॉलेट वाला इस पे चलते हैं, और इस पे चलने के बाद में आप ये नीचे देख रहे होंगे थोड़ा सा इसका वो नीचे छुपा हुआ ऐड वाला, ऐड करेंगे तो यहाँ से नया वॉलेट ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, आप यहाँ से इथेरियम बेस का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट ए वॉलेट और अकाउंट, यहाँ से इंपोर्ट और वॉलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट की से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें सीक्रेट ट्रेज होता है, प्राइवेट की होती है। इस तरीके से प्राइवेट की का भी बैकअप आप ले सकते हैं। सीधे प्राइवेट की डाल लेंगे तब भी उससे आ जाएगा। और चलते हैं यहाँ से हार्डवेयर वॉलेट ले सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट में आपके जो है जैसे पेन ड्राइव होता है इस तरीके के हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से चलते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं। नीचे इंपोर्ट करने के लिए, ऊपर बनाने के लिए यहाँ चलेंगे। आप एक नया अकाउंट यहाँ बना सकते हैं। ये अकाउंट यहाँ बन गया। अब इसकी बारीकी क्या है, यहाँ से आप चलेंगे तो इसका वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ से देखेंगे। इसकी प्राइवेट की देखना चाहते हैं आप प्राइवेट की देख सकते हैं, रीनेम करना चाहते हैं रीनेम कर सकते हैं। यानी अकाउंट बनाना मुझे लगता है कि सबसे आसान है। एक सिंगल क्लिक किया आपका अकाउंट बनकर तैयार हो गया। इससे आसान और क्या अकाउंट यहाँ बनेगा। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं इसका व्यू ऑन
ईथर स्कैन मल्टीपल में आप यहाँ से देख सकते हैं इसका क्या क्या निकल के आएगा। ये एड्रेस नया बन के आया, वो ये आया, यानी कितना आसान एड्रेस इसमें बन के आया। तुरंत की तुरंत एक सिंगल क्लिक किया और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। और करना चाहते हैं तो यहाँ से और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड किया, ऐड करने के बाद ये किया तो देखिए एक और अकाउंट बन गया। यानी विद इन 2 सेकंड में यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो रहा है। आप क्लिक करते ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये अकाउंट आप ये करोगे यार ऐसे कैसे क्रिएट हो गया? हाँ क्रिएट हो गया। आप यहाँ जाएंगे और इसका आप वो लेंगे। आप इस पर फंड मंगाना चाहते हैं तो आप फंड कैसे मंगाएंगे? ये देखिए कि यहाँ नीचे दे रहा है। आप जैसे क्लिक करेंगे इस पे, इस वाले अकाउंट और 2 नंबर वाले पे मंगाना चाहते हैं तो 2 नंबर वाले पे कैसे आएगा? यहाँ शेयर योर पब्लिक एड्रेस, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पब्लिक एड्रेस शेयर हो जाएगा। यहाँ ये ऊपर आ गया 1F3F ये एड्रेस दे रहा है और यहाँ पासवर्ड डालेंगे तो आप इस एड्रेस को यानी डायरेक्ट कॉपी करके भी यहाँ से भेज सकते हैं और वो भी चला जाएगा। और यहाँ से हमने डाला, ये पासवर्ड डाला और पासवर्ड डाल के देखते हैं। अभी तक वॉलेट बनाने में कितनी परेशानी होती थी और यहाँ वॉलेट एक सिंगल क्लिक में बना है। ये एक अच्छी बात यहाँ आ गई है। अब देखिए कि ये आ गया इस जगह पे, यहाँ पर होल्ड टू रिवील प्राइवेट की। आप यहाँ से प्राइवेट की अपना लेना चाहते हैं तो इसको होल्ड करेंगे और आपकी प्राइवेट की आ जाएगी। तो इसको यहाँ से प्राइवेट की नहीं लेनी है और यहाँ से हम इस तरीके से ये दिया हुआ आप अपनी प्राइवेट की ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से ऊपर जो एड्रेस दे रहा है, ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और आप भेज सकते हैं। जैसे अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए तो यहाँ से ये सब सारी चीजें आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं, नया वॉलेट बना सकते हैं। अब चल रहे हैं कि किसी दूसरी चेन के एड्रेस वॉलेट को हम कैसे इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पे, यानी दूसरी चेन के बने हुए वॉलेट को हम इसमें कैसे ले सकते हैं। तो ये उसको जो है दूसरा कॉइन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए एक कल क्वेश्चन आया था, उस कॉइन को हम यहाँ लेते हैं। ये कैसे आएगा उसका मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसको इंपोर्ट करते हैं। चलिए उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन हटा रहा हूँ और वहां से स्क्रीन हटा करके उसे पहले लेते हैं और दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। आप बने रहो। यहाँ पर मैं केवल उसका कहते हैं ना कॉन्टेक्ट एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस ले रहा हूँ और कॉन्टेक्ट एड्रेस ले करके और फिर आपको इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं किसी दूसरे चेन पे बने हुए कॉइन को यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, टोकन को। तो यहाँ से चलते हैं, वो मेरे उसमें पड़ा हुआ, एक मिनट, मैं यहाँ से उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस लेता हूँ। इस तरीके से आप ले सकते हैं। अभी और भी दिखा देंगे, एक नहीं कई प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया जाएगा कि हाँ हम कैसे यहाँ ले सकते हैं। स्क्रीन को शेयर करता हूँ यहाँ से और भी अभी आपको दिखाएंगे कि इसके अलावा भी ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए काम आएंगी, आपकी टीम के लिए काम आएंगी। बस आप इन्हें समझते रहो। यहाँ पर हम अभी तक ये आपके दिमाग में होगा कि ये केवल एमएसटी के लिए होगा। नहीं, एमएसटी के अलावा जिस जगह भी काम करते हैं वॉलेट, उतनी जगह के लिए काम पूरा करेगा और उससे ज्यादा ही काम अच्छा शेयर कर लिया जाएगा। वो जो टोकन है वो बीएससी चेन पे बना हुआ है। हमने बीएससी चेन वाले टोकन पे यहाँ से क्लिक किया, ये यहाँ आ गया कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं, आने दो से बीएससी चेन। हाँ, ये बीएससी चेन आ गया। यहाँ दे रहा है टोकन कॉन्टेक्ट एड्रेस। अभी यहाँ से चलते हैं, जैसे कि ये डाला और यहाँ पर ये डाल दिया। डालने के बाद यहाँ चलते हैं फिर से दोबारा कि इसको किस तरीके से लेंगे। अभी कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के उस एड्रेस को लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे गए, यहाँ से उस एड्रेस को
लेके आते हैं। हमारा कॉइन मार्केट कैप कहाँ है इसमें? कॉइन मार्केट कैप, देखिए कॉइन मार्केट कैप में किसी भी एड्रेस को वहां से हम ले सकते हैं। किस तरीके से आएगा, यहाँ से लॉगिन करना होता है, यहाँ से किसी भी आप उसको ले सकते हैं कॉन्टेक्ट एड्रेस किसी भी टोकन का। तो कैसे आएगा, यहाँ से सर्च किया, सपोज करिए एक टोकन है ये, इस टोकन पर क्लिक किया और इस टोकन का कॉन्टेक्ट एड्रेस कैसे मिलेगा? इसी टोकन का कॉन्टेक्ट एड्रेस यहीं पर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ मिलेगा, ये यहीं कहीं मिल जाएगा। आप ये देखेंगे कॉन्टेक्ट एड्रेस इसका, एक मिनट, ये रहा कॉन्टेक्ट एड्रेस इसका। देखिए ये टोकन कितनी चैनों पे दिया हुआ है, उतनी चैनों का अलग अलग कॉन्टेक्ट एड्रेस है। यहाँ पर चलते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम चलते हैं उस जगह पे अपने ब्रिज की में और इसको लेके आते हैं। ये किस तरीके से आएगा, हमने यहाँ ब्रिज की में डाला इसे, ये ऑटोमेटिक सारा कुछ आ गया। हमने यहाँ से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में अब ये देखते कि ये लिस्ट में आ गया कि नहीं। इंपोर्ट करने के बाद में इस लिस्ट में आ जाना चाहिए। ये देखिए ऊपर आ गया 3000 यानी 39,547 इसमें एड्रेस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये आ जाता है। आपने देखा दूसरी चेन का टोकन भी यहाँ भली बात इंपोर्ट हो चुका है और उसका आप लेन देन सेंड रिसीव सारा कुछ कर सकते हैं। इसको भेजना है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। और यहाँ लाइव रेट वगैरह भी चल रहा है कि क्या रेट चल रहा है, इसका सारा कुछ यहाँ दे रहा है ये। और इसका मार्केट कैप क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, करंट रेट क्या है, हाईएस्ट कितना गया है, लोएस्ट कितना गया है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हो उस टोकन के बारे में भी। इस तरीके से आप इस वॉलेट को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी वॉलेट से संबंधित, ब्रिज की से संबंधित किसी के कुछ सवाल हैं तो उन लोगों से उसको जानते हैं, केवल ब्रिज की से संबंधित। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। जी मनीष जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर। जी सर एक सवाल है, जब हम वैलेट क्रिएट करते हैं तो एथेरियम क्यों लिखता है सर यहाँ पे? इथेरियम बेस वॉलेट के लिए लिख रहा है ये। ईवीएम, जिसे ईवीएम बोलते हैं, इथेरियम ईवीएम। जी जी वही चीज था। एथेरियम मतलब जो है सोचो कि अगर मान लीजिए हम लोगों का ये एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलेट है, एथेरियम लिख रहा है, यही चीज थोड़ा सा ये था। वो देखिए बीएच यहाँ आप क्रिएट करेंगे, वो वॉलेट बीएनबी के लिए भी वही काम करेगा और एमएसटी के लिए भी वही काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो वॉलेट ईवीएम है, इथेरियम वर्चुअल मशीन है, चाहे वो बीएनबी का हो चाहे वो इसका हो, एमएसटी का हो, सबका वही है। हाँ। तो थैंक यू सर। जी रीते जी
सर नमस्कार। जी नमस्कार जी सर। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे मेरा ट्रस्ट में बना हुआ है 12 की वाला वॉलेट, उस वो 12 की को यहाँ डालूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो? जी हाँ, अभी अभी मैंने आपको दिखाया है, ये उसी से आया है। मैंने अपनी 12 की डाली थी, 12 की मैंने टाइप की इसमें, जैसे मैंने टाइप कर दी 12 की और इंपोर्ट कर दिया तो आ गया। अच्छा, और मेटामास्क का कोई भी वॉलेट का? कोई भी किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड का हो। अच्छा, और दूसरा प्रश्न ये था सर, यूएसडीटी ऐड करना है तो वो भी बता दें, यूएसडीटी कैसे ऐड करें? हाँ तो यूएसडीटी भी आ जाएगा। आप यहाँ यूएसडीटी का आप ले लो, बीएससी चैन का चाहिए तो बीएससी चैन का। देखिए मैं इसमें यूएसडीटी का भी एड्रेस लेता हूँ। अभी आपने कहा यूएसडीटी, तो देखिए अभी आपके सामने ये मेरी स्क्रीन है ये, और मैं चलता हूँ यहाँ यूएसडीटी के लिए। तो यहाँ से यूएसडीटी का एड्रेस लेते हैं, यूएसडीटी। ये आपने ऐप से खोला सर, कॉइन मार्केट ऐप की वेब ब्राउजर में खोला इसको? कहीं से भी खोल लो, उससे कोई बात नहीं, डाटा पूरा मिल जाएगा। यूएसडीटी, हाँ यहाँ से हम चलते हैं यूएसडीटी टीथर। देखिए ये इस पे गए, और इस पे जाने के बाद यहाँ चलते हैं हम अबाउट अस में, वहां से इसका वो आ जाएगा कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट पे गए और ये आ गया। हमें यूएसडीटी BEP20 वाला हमने कॉन्टैक्ट एड्रेस लिया, यहाँ से हमने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हम चलते हैं अपने इसमें ब्रिज की में, मैनेज क्रिप्टो पे चलते हैं। मैनेज क्रिप्टो पे जाने के बाद उसको हम इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, कौन सा है, हमने BSC चेन का BNB का यूएसडीटी चाहिए। यहाँ हमने उस एड्रेस को डाला जो हम कॉपी करके लेके आए, हमने नेक्स्ट किया और यहाँ से नेक्स्ट किया, हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद में देखते हैं यूएसडीटी कहाँ गया। देखिए यूएसडीटी, इसमें मेरा बैलेंस भी पड़ा हुआ था 0.10, वो बैलेंस भी यहाँ शो हो गया। चलो, तो इस तरीके से यूएसडीटी आ गया। अब इसे यूएसडीटी में मंगाना हो तो यहाँ से रिसीव एड्रेस आ जाएगा। रिसीव एड्रेस कहाँ से आएगा, ये रिसीव एड्रेस आएगा जैसे यहाँ बताया था, रिसीव एड्रेस, ये क्यूआर कोड यहाँ से लिया, वाइल यूजर, ये भेजने के लिए ये कौन से चेन का है, क्या कहाँ पता चल रहा है? ये यूएसडीटी कौन से चेन का है, कहाँ पता चल रहा है? मेरा एड्रेस जो है इस कौन सी चेन का है जी? नहीं, ये उसका ना BNB ये लोगो बना हुआ है इसमें। क्योंकि सामने वाले को मेरे को चेन बताना पड़ता है ना कि इस चेन पे से भेजना करके। ये ऊपर कौन सा चैनल लिखा हुआ है इसमें, लिख रहे हैं ना यूएसडीटी। अच्छा चैनल, अच्छा ठीक है, BNB स्मार्ट चेन। अच्छा चलिए ठीक है रीते जी, बोले जी कैसे सर? राधे राधे जी। सर जी एक कल के सेशन में ना सर ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, और ऑल कम्युनिटी का धन्यवाद करते हुए आपका शुक्रिया आज का जो टेक्निकल सेशन देने के लिए। सर एक बार जो स्लो तरीके से कल का अगर जो सेशन जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना सर, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में इंपोर्ट करते थे अपने इसको mstscan.com को सर ना, अपनी चैन को, तो वो पूरा एक की जी धन्यवाद सर। कुलदीप जी बोल रहे हैं कि जिन लोगों का वॉलेट गुम हो गया, क्या उनके लिए कुछ है क्या? नहीं कुलदीप सर, उनके लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि की होना बहुत जरूरी है। पासवर्ड गुम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कि आप ले सकते हैं यहाँ से। जिनका कॉइन बैलेंस स्विंग नहीं हो रहा प्लीज उसके गाइड करें। कॉइन का बैलेंस तो आपका ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। यहाँ पर आप उस वॉलेट को आप यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। और बाकी का जो है ट्रस्ट वॉलेट पे भी किस तरीके से हम देखते हैं वो भी वहां दिया हुआ है। ब्रिज के ट्रस्ट वॉलेट से कैसे डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो आप देख सकते हैं। आप ब्रिज की को चलाइए और ट्रस्ट वॉलेट को चलाइए,
दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ेगा। और ये 0.01 वर्जन है। जैसे जैसे अपग्रेड होते जाएंगे, वर्जन भी चेंज होता जाएगा, तो इसमें फैसिलिटी भी बढ़ती जाएंगी। आगे चलते हैं। जगराम जी है, मुझे लगता है आज निकलना मुश्किल हो पाएगा, क्या हैंड रेस तो बहुत है। जगराम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। सर मैं बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता था, नॉर्मली जानकारी चाहिए। मैंने वॉलेट को, मेरा ट्रस्ट वॉलेट था, वो मैंने इंपोर्ट भी कर लिया, वो भी गया, सब स्मूथली काम भी कर रहा है जी। लेकिन जो ये MSTC को अपना कॉइन है जिसकी जो वैल्यू है, तो सिर्फ ये अपने ही वॉलेट में शो हो रही है, बाकी वाले अदर वॉलेटों में नहीं हो रही सर। इसका रीजन सर, अदर वॉलेटों में शो होने के लिए टाइम लग गया ऐसा। और सर सब अपने विड्रॉल ले रहे हैं, मान लो MSTC कॉइन को, तो विड्रॉल के अंदर भी ये अपने वाला वॉलेट शो नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, विड्रॉल के लिए बात कर लेंगे। वो विड्रॉल लेके नहीं देखा मैंने। देखिए, आप लोगों के लिए अभी एक चीज बताते हैं। यहाँ से जब आप इसमें बैलेंस देखेंगे, तो मैं बैलेंस आपको दिखा दे रहा हूँ कि बैलेंस क्या है। यहाँ पर MSTC का बैलेंस कितना है ये दिखा देते हैं एक बार। आप नोट डाउन करना, MST का बैलेंस कितना है इसमें। ठीक है, 878016 जी जी। मैं यहाँ से इस स्क्रीन उठा करके आपको दूसरी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और इसको विड्रॉल लेते हैं और विड्रॉल लेके देखते हैं कि ये बैलेंस बढ़ता है या नहीं बढ़ता। फिर दोबारा यहाँ से दिखा दूंगा। यहाँ से चलते हैं हम MST पे और उसका विड्रॉल लेते हैं। तो देखिए विड्रॉल कैसे लेंगे, तीनों और चारों का विड्रॉल लेके दिखाता हूँ मैं। और मैं स्क्रीन करता हूँ आपके शेयर। यहाँ से बहुत दिनों के बाद आज टेक्निकल सेशन हो रहा है, जो टेक्निकल बोलते हैं उस तरीके से। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए कि विड्रॉल के लिए ये क्या कह रहा है। विड्रॉल के लिए यही एड्रेस है जो अभी हम जिस एड्रेस की बात कर रहे थे, वो यही एड्रेस है। और यहाँ से चलते हैं एंटर अमाउंट टू विड्रॉल के लिए। यहाँ से चलते हैं, पहले वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। इसमें ब्रिज की को अभी मैंने देखा नहीं है। ब्रिज देखते हैं कि ब्रिज की पे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से लिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब ये देखिए बैलेंस देखते हैं। ये कौन सा चल रहा है, नोड 1। नोड 1 में बैलेंस कितना है विड्रॉल के लिए। विड्रॉल बैलेंस ये है मैं इसमें से 500 ले रहा हूँ, 528 लेता हूँ मैं पूरा। यहाँ से मैंने 528 का विड्रॉल लगाया और विड्रॉल पे गया मैं। यहाँ से ये मैंने किससे लिया है, नोड 1 से। यहाँ से मैंने कंफर्म किया। ये शायद मुझे लगता है कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। लेकिन सर स्क्रीन प्रॉपर है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, सिक्योरिटी के कारण से वो नहीं दिखाई दे रहा। ये विड्रॉल हो गया मेरा 580। अब यहाँ बैलेंस देखेंगे तो देखिए कि बैलेंस मेरा वो 528 हो गया। अब यहाँ राउंड फिगर में रह गया, ये देख रहे हैं, ये बैलेंस राउंड फिगर में रह गया। ठीक है जी सर। हाँ, नोट 1 में से लिया। अब मैं चलता हूँ नोट 2 में से। नोट 2 का बैलेंस देखिए 10,000। सर एक सेकंड सर, वो बात आपकी राइट है, ट्रस्ट वॉलेट पे बाकी इंडिविजुअल आपके लिए नहीं है, ये सेशन और भी लोगों के लिए। मैं आपकी बात को समझ गया। आप सीधे कह रहे हैं कि ब्रिज को कनेक्ट करो। जी, वो कह रहा था मैं, वो यहाँ शो नहीं हो रहा। अरे समझ गया, अरे मैं समझ गया, रुको तो सही था थोड़ा सा। और भी लोगों को देखने दो, लोगों के और नहीं हो रहे हैं। 235 मैंने इसमें से लिया।